Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear candidates. Welcome to Wallet Grooming. Now in this video we are going to share ISSB experience 2 से 6 February 2024. This video is represented by Wallet Grooming. What we going to learn in this video? सबसे पहले मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उसी कैंडिडेट की ज़ुबानी, ठीक है, कि अभी आईएसएसबी से हो के आया है वो लड़का, और मतलब कि क्या सीन होता है वहाँ पे, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या न्यू चेंजेस आई हुई हैं, ठीक है, जो जो उसने फ़ील किया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या गलतियाँ थी, तमाम चीज़ें उसकी अपनी ज़ुबानी मैं वॉइस उसका शेयर करता हूँ। उसके बाद हम जो है उसका जो डाटा है, जो उसने पॉइंटर स्टोरीज़, लेक्चर रेट के टॉपिक्स, कुछ वैट और इस तरीके से जो उसको याद था, जो उसने डाटा दिया है, वो डाटा भी आपके साथ शेयर करूँगा। एंड सबसे पहले, ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ है, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ आईएसएसबी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 ऑफिसर्स आपके साथ डिटेल होते हैं 4-5 दिन के लिए, साइक, डिप्टी एंड द जीटीओ। अभी ये तीनों ऑफिसर्स एक कैंडिडेट के बारे में रिकमेंडेशन एंड नॉन रिकमेंडेशन जो है अपना एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर तो ये तीनों बंदे मिल के किसी एक बंदे पे श्योर होते हैं कि ये लड़का रिकमेंडेड है, 110% श्योरिटी के मतलब ये इसको होना चाहिए, देन डिपार्चर डे वाले दिन ये तीनों ऑफिसर्स अपना रिज़ल्ट लेके बोर्ड के पास जाते हैं, ठीक है। हर कैंडिडेट का रिज़ल्ट बोर्ड के पास लेके जाया जाता है। वहाँ पे ऑफिसर्स तीनों बताते हैं, जीटीओ कहता है ये मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है, साइक कहता है ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, एंड डिप्टी भी कहता है रिकमेंडेड है। तो फिर जीटीओ से सवाल किया जाता है कि आप क्यों कहते हैं कि ये नॉट रिकमेंड है, रीज़न दें, इसको प्रूफ करें। जीटीओ फिर प्रूफ करता है क्योंकि उसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारा ऑब्जर्व किया होता है उसने आपको, वो उसको आपका जो है जी जो वीक पॉइंट है वो शेयर करता है। एंड सेम क्वेश्चन पूछा जाता है साइक से भी एंड डिप्टी से भी, ठीक है, कि क्यों है रिकमेंडेड, ठीक है, और वहाँ पे उसको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है। बोर्ड का जो लास्ट फैसला होता है वो कर दिया जाता है। इन केस, ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन हो कि बोर्ड कहे नहीं जीटीओ आप ये वाला टास्क दोबारा कर लें, डिप्टी आप इंटरव्यू दोबारा ले लें, देन आपका री इंटरव्यू एंड री कमांड और री ऑब्स्टिकल कुछ भी होना हो तो हो जाता है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। बोर्ड जो है फैसला सुना देता है कि रिकमेंडेड है या नॉट रिकमेंड। इन केस बोर्ड को भी कन्फ्यूजन हो, 19-20 का फ़र्क आ रहा हो, रिकमेंड करें ना करें, देन बोर्ड जो होता है उस कैंडिडेट का फ़ैसला आगे कमांडेंट के पास भेज देता है। फिर डिपार्चर डे वाले दिन कुछ लड़के रोक लिए जाते हैं जिनका कमांडेंट से इंटरव्यू होता है। ये वो लड़के होते हैं जो 19-20 होते हैं इसमें बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड के फ़ैसले में। तो कमांडेंट के हवाले जो कि 1 स्टार ब्रिगेडियर होता है, ठीक है, और वो इंटरव्यू लेता है और देन वो फाइनल डिसीजन उन कैंडिडेट्स का करता है, उसमें से जो सिलेक्ट करने हो वो कर लेता है, बाकियों को नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ जी कि कैंडिडेट के एक्सपीरियंस की तरफ, ठीक है, और इसके बाद जो है हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपका वो जो है जी उसकी वॉइस जो है मैं प्ले करता हूँ। चलिए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो डाटा प्रोवाइड किया था एक दिन पहले एसएसबी से, उनमें से बहुत मुझे हेल्प हुई और उनमें से बहुत सी चीज़ें आई भी थी एसएसबी में, जैसे वैट होगी, सिचुएशन रिएक्शन होगी, पॉइंटर स्टोरीज होगी। तो बाकी मैं आपको बताऊं तो हमारा 2 से 6 तक थी आईएसएसबी कोहॉर्ट में ना। तो सबसे पहले वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट चेक किए और एसएसबी सेंटर के अंदर भेजा। वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने फ़ोन रख लिए ना, उसके बाद सामान की चेकिंग हुई। उसके बाद जो यार मैंने ये सुना था कि रूम वो खुद देते हैं, ये वो अपने रूम अगर आप 3-4 दोस्त मिल के जा रहे हो, 2 दोस्त भी, तो आप साथ साथ रहो तो आपको रूम भी एक ही मिलेगा।
अगर आपको रूम चेंज भी मिला है तो आप एक रूम में जाके किसी बच्चे से बात करके उसे कह दो कि यार मैंने यहाँ रहना, मेरे यहाँ दोस्त है, तो वो चेंज भी हो जाता है, तो उसका मसला नहीं होता। तो रूम अलाट करने के बाद आपको दोबारा वापस बुलाएंगे हॉल में। उधर एक हॉल सा होता है, उसमें आपके जो होते डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे। उधर ही चेस्ट नंबर अलाट होगा और आपकी पिक्चर खींचेंगे, फिर वापस भेज देंगे। उसके बाद आपको मेस ले जाएंगे, वहाँ पर खाना खिलाने के बाद आपको हॉल ले जाएंगे जौहर हॉल। उधर हम गए तो उधर सबसे पहले तो साई का आया, वो आया, उन्होंने बताया, मतलब इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद फॉर्म फिलिंग हुई। तो फॉर्म फिलिंग उन्होंने एक फॉर्म देते हैं बायोडाटा फॉर्म, या दूसरा एक होता है ना, उस तरह के 4 और होते हैं। तो पहला वो खुद बताते रहते हैं, साथ फिल कराते रहते हैं, बाकी फिर हमने खुद करना होता है। उस पर बहुत देर लग जाती है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कंप्यूटर पे भी फॉर्म खुलवा लिया था ना हमारा, जो हमने सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, जिसकी वजह से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें हमने अपना चेस्ट नंबर लिखना था और थोड़ी सी डिटेल्स थी। उसके बाद भी उन्होंने वो कंप्यूटर पे और भी फॉर्म हमसे करवाए थे। तो पहले दिन फॉर्म फिल करते रहे तो शाम के बज गए 4-5 बज गए थे। उधर बहुत टाइम लग जाता है, बंदा बहुत परेशान हो जाता है, होता भी पहला दिन है। तो उधर से वापस आके फिर दोबारा मैस ले गए। तो मैस में खाना खाने के बाद उन्होंने हमें बाहर बुला ली। उधर उन्होंने बताया कि कल आपके साइक के टेस्ट होंगे ना। तो अगले दिन हम सुबह उठे 5 बजे, वो उठा देते हैं। 5 से 6 बजे तक हमने तैयार होना होता है, और 6 बजे फिर दोबारा वो 6 बजे हम मैस में जाते हैं। मैस में खाना खाने के बाद नमाज शमाज पढ़ने के बाद वो बाहर बुला लेते हैं। उधर से फिर हमें दोबारा वो जौहर हाल ले गए। वहाँ पर सबसे पहले मैट होता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट ना, वो कंप्यूटर पे होता है, हमारे सामने खुला आ जाता है ना। उसके अलावा ओपीआई भी कंप्यूटर पे होता है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन सामने होता है, स्क्रीन पर उन्होंने लगाया होता है। सेंटेंस कंप्लीशन बहुत आसान होते हैं उसमें, मतलब आप पहले तैयारी करते रहो, एक टाइमर लगा के करो। 26 सेंटेंसेज हैं तो आप एक दफ़ा टाइमर लगा लो ना 6 मिनट का। तो जितने आप ज़्यादा टाइम लगा करते रहोगे तब जाके आपके वहाँ पे होंगे 6 मिनट में। मैट सेंटेंस कंप्लीशन करने के बाद आपके होंगे वैट। वैट बहुत आसान थे यार। वैट में ये नहीं होता कि बहुत बहुत मुश्किल, कुछ 2-4 होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं जिनके मीनिंग्स ही नहीं आ रहे होते। बाकी वैट बहुत आसान थे। वैट के बाद पिक्चर स्टोरी भी बहुत आसान थी। पॉइंटर स्टोरी हमारी आई हुई थी एक, व्हेन ही कंसीडर आउटसाइडर, यूं की थी कुछ आउटसाइडर वाली। दूसरी थी व्हेन हीज अकाउंट फ्लडेड विद रिक्वेस्ट्स, ये दूसरी थी। इसके बाद सिचुएशन रिएक्शन आई थी, वो बहुत आसान थी। वो आपने जो सेंड की थी वही थी, वो कॉमन, मतलब कि हर बंदा कर सकता है सही जहन के साथ ना, जो सही मेच्योर हो तो वो आराम से कर सकता है। बाकी वहाँ बच्चों ने हमें चप्पलें भी मारी हुई थी, बाद में बच्चे बता रहे थे। तो उसके अलावा वो जब ये साइक के तो 1 बजे तक हो जाते हैं, उसके बाद 1 बजे आप फ्री हो जाते हो। उसके बाद फिर वो आपको बुला लेते हैं, कल का बताते हैं, कल आपका जीटीओ डे है। जो हमारे रिपीटर्स थे उनका डिप्टी का डे था, जो फ्रेशर्स थे उनका जीटीओ का डे था ना। तो जीटीओ में सबसे पहले लेक्चरेट के लिए वो लेके गए। लेक्चरेट में बस कॉन्फिडेंस से आप खड़े होके बोल दो यार। उधर बच्चे बहुत परेशान हो के तो वूँ वूँ करके तो बैठ जाते थे, यूँ थोड़ी होता है। वहाँ पे आप सही तरह कॉन्फिडेंस से बोल दो, नहीं भी आता बोल दो, कोई मसला नहीं। तो लेक्चरेट में मुझे टॉपिक मिला था कि आजकल की जो यूथ है डिप्रेशन में इतनी क्यों, एनजाइटी में क्यों, इसकी इंग्लिश है मुझे याद नहीं है। मैंने उधर सही फिर इंग्लिश में बोला था, 2-3 पॉइंट्स मैंने बाहर जाके सोच लिए थे, वो अंदर आके बोले थे ना। उसके बाद हुई मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पे नहीं होती, लेकिन वहाँ पेज भरना होता है। मैंने सही पेज भर दिया। उधर फायर ब्रिगेड का कोई एक आधा मैंने पॉइंट डाल के ना अंदर थी मिलिट्री प्लानिंग में। तो उसके बाद आपने हाथ ज़रूर खड़ा करना है वहाँ पे कि भाई मैं प्रेजेंट करूँगा, वोट मिले ना मिले। तो मैंने भी हाथ खड़ा किया, मुझे 2 वोट मिले थे, मेरे साथ वाले को 4 मिले थे। जिसको 4 मिले थे उसने फिर प्रेजेंट की। तो जीटीओ आपसे उसी टाइम ये भी पूछ लेता है कि न्यूज़, एनी न्यूज़। तो न्यूज़ आपको थोड़ी बहुत ही पता होनी चाहिए। मैंने उन्हें बता दिया कि बाबर आजम ट्विटर स्पेस में आया था, और उसके अलावा अल नसर का और मियामी का मैच हुआ था, ये भी मैंने उन्हें बता दिया ना। उसके बाद हम वापस आए तो मैस में खाना खाया। उसके बाद फिर दोबारा जीटीओ ले गया, उसने हमें इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कराए, वो भी हो जाते हैं। उसकी बंदे को फिज़िकल फिटनेस सही होनी चाहिए। उसके बाद
प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हुआ पहले दिन ही। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में वो आपको लाजमी कहेगा कि चेस्ट नंबर 18 10 सेकेंड्स ग्राउंड इज इन बाउंड फॉर यू। तो आपने उसमें कभी भी बाहर नहीं छलांग मार के भाग जाना। हमारे ग्रुप में थे 2 बच्चे बाहर भाग गए थे, तो उसने मुझे कहा कि 10 सेकेंड आपके लिए इन बाउंड है ज़मीन ना। तो हमारे ग्रुप को एक ड्रम था, वो ड्रम मतलब कि लेके जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैं ड्रम उठाया, बाहर फेंक दिया, जाके रख के ना दोबारा अंदर आ गया और उस जगह पे खड़ा हुआ जहाँ पे मतलब कि मेरे ग्रुप को सपोर्ट मिले। तो ये सेकंड डे भी ख़त्म हुआ। थर्ड डे फिर दोबारा हमारा पहले डिप्टी का हुआ थर्ड डे ना। तो डिप्टी का आपका सारा डिप्टी वही पूछेगा जो आपने बायोडाटा फॉर्म में लिखा होगा। अब मैं मेरे से जो एक आधी गलती जो मुझे जहाँ तक लग रही है वो ये कि मेरे अब्बू रिटायर हुए थे, तो मुझे नहीं पता था कि कब रिटायर हुए ये वो ना। उसके अलावा डिप्टी आपसे पूछेगा नंबर कम है, तो डिप्टी पूछेगा कि नंबर क्यों कम है। डिप्टी आपसे पूछ लेगा कि जिस रूम में हम बैठे इस रूम का एरिया बताओ। उसके अलावा मतलब कि कोई नहीं मुश्किल होती। आपको बायोडाटा फॉर्म पता होना चाहिए, मैंने क्या लिखा है, जो लिखा है वो याद होना चाहिए। उसके अलावा मेरा इंट्रोडक्शन ही लिया था, ना मेरे से फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में इतना पूछा, बस पूछा वो कौन है। ना हॉबी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा था। उसके अलावा जब ड्यूटी का ख़त्म हुआ फिर दोबारा जीटीओ ले गए। जीटीओ ने कमांड टास्क कराया और हाफ ग्रुप रेस कराई, वो भी बहुत आसान थी, कोई मसला नहीं हुआ। फिर लास्ट डे ना मेरा री इंटरव्यू भी हुआ है। री इंटरव्यू हुआ तो कमांडेंट ने मेरे से वही पूछा जो डिप्टी ने पूछा था। मुझे बहुत उम्मीद थी कि ना हो जाऊंगा। तो कल मैंने आके चेक किया, रिज़ल्ट नहीं हुआ। कोई मसला नहीं, बस मेहनत करो, मेहनत के साथ दुआएं करो, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएंगे। बाकी यही था कि इसमें मतलब कि परेशान नहीं होना। लोगों ने बहुत बनाया आईएसएसबी बहुत मुश्किल है, ये वो, कुछ भी नहीं मुश्किल। मतलब आप नेचुरल, ये लोग कहते हैं नेचुरल रहो, समझ नहीं आ रही होती नेचुरल कैसे रहें। कुछ चीज़ें होती हैं वो नेचुरल नहीं बनना, उसमें बंदे नहीं रहना होता। मतलब जो आपके जहन में आ रहा है वो करो। उसके अलावा जो आपको आईएसएसबी स्टाफ बताएगा, अपने यहाँ पे चप्पलें नहीं पहन के जानी, यहाँ पे अपने इस टाइम नहीं जाना, जो आउट ऑफ बाउंड एरियाज़ होंगे जहाँ पे रह रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने उनके मुताबिक रहना है। आपने ये नहीं करना, वहाँ पे बच्चे होते हैं कि चप्पलें पहन के चले जाते हैं और ये वो, तो आपने उनके रूल्स के मुताबिक रहना है। ना ज़्यादा गेमिंग एरिया में रहना, ना वापस अपने रूम में रहना है, मिलजुल कर रहना, बातें करनी है ये वो। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाते हैं बच्चे, उधर से भी हुए हैं। उसके अलावा अपने रूम लेना है तो आप अपने दोस्त के साथ मिल के खड़े हो, आपका रूम एक अलाट हो जाएगा। उसके अलावा जीटीओ में भी कोई नहीं, लोगों ने ट्राई होता है, ऐनक पहनी होती है तो ये हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होता। जीटीओ को आपने सिर्फ अपना प्रेजेंट करना है, जीटीओ की तरफ देखना नहीं है आपने। तो यही थी मेरी 4 दिन की रूटीन। बाकी बाकी सब भाई दुआ करना कि अल्लाह खैर करे। तो ये एक्सपीरियंस सुनने के बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि यार आईएसएसबी में क्या रूटीन चलती है, ठीक है, क्या क्या होता है। और इस पेज पे आपको यूट्यूब चैनल पे आपको और भी एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे आईएसएसबी के, ठीक है, जिससे आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि आईएसएसबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जो जो लफ्ज़ उसको याद थे वो उसने बताए हैं, ठीक है। आप एक आइडिया लगा लें कि यार इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ये लेवल होता है, ताकि एक इमेज क्रिएट हो जाए आपके जहन में कि यार इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आईएसएसबी में, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही वाले वैट अब रिपीट होंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आ रहे हैं। पहला लफ्ज़ है जी किल, फिर है जी गार्डन, नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम, रिफ्ट, प्राइड, लॉन्ग, ब्रिज, स्टार्ट, फ्रीडम। ओके, अभी देखिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ नहीं आए, ठीक है। कुछ को हो सकता है रिफ्ट का मतलब ना पता हो, ठीक है। तो जो चीज़ अगर नहीं पता उसकी आप स्पेस छोड़ दें, ठीक है जी। वैट में आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना होता है। 100 वैट होते हैं, आपने जो है जी अगर एक मिस कर दिया और उसकी जगह भी ना छोड़ी तो आपकी टोटल सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका बहुत बुरा असर पड़ता है आईएसएसबी में, ठीक है। साइक जो है बहुत ही जो है जी, अभी देखें एक कैंडिडेट है जिससे नंबरिंग ही नहीं हो सकी, ठीक है, जिसमें वो लिख रहा था, तो वो आगे फ्यूचर में जाके क्या कमांड करेगा आर्मी को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं। अभी बारी आती है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में। अच्छा जी, सिचुएशन है अ बॉय, ठीक है, 12 ईयर ओल्ड बॉय वाज हरास्ड बाय सम बॉयज।
व्हाट डू यू थिंक ही टेल्स द सिचुएशन टू हिज पेरेंट्स और नॉट। ठीक है, सिचुएशन ये वाली थोड़ी एक न्यू थी जो मैंने शेयर की है। बाकी सिचुएशन जो है तकरीबन मैंने 30 सिचुएशंस ऑलमोस्ट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि कल से जो जो चीज़ें मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ वो आप इजीली ले सकें। ठीक है, और 154 के कैंडिडेट्स अभी से तैयारी कर रहे हैं, उनका अलहदा से ग्रुप है, वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसका लिंक। ठीक है, जो 154 की तैयारी करना चाहते हैं आप उनको भी रेफ़र कर दें ताकि वो पिछले कोर्सेज़ के एक्सपीरियंस भी पढ़ते रहें और जब ये कोर्स आए तो उसको उसके भी एक्सपीरियंस पढ़ लें। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। लेक्चरेट बाय GTO। ठीक है, लेक्चरेट के टॉपिक्स में बताऊंगा आपको कुछ। सबसे पहला है जी, पेरेंट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय टीनेजर्स। फिर है डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान। थर्ड वन इज वार इज अ सोल्यूशन ऑफ पीस, या फिर वार इज ओनली द सोल्यूशन। ठीक है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ ड्रग्स इन टीनेजर्स और ड्रग्स एडिक्शन इन टीनेजर्स। ठीक है, इस तरीके से आता है। आगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन, वाई मनी कैन रूल द वर्ल्ड। अच्छा, एक और जो है वो मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मुझे याद है कि टेक्नोलॉजी जो है जी, वो बढ़ती टेक्नोलॉजी जो है हमारी जॉब्स हमसे छीन रही है। ठीक है, बेरोज़गारी का सबब बन रही है। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है। ठीक है जी, लेक्चर 8 का। आगे चलते हैं। पॉइंटर स्टोरीज बाय साइक। पॉइंटर स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट वन इज, इन अ लस्ट ऑफ मनी एंड पावर ही डैश। इन सब की आपने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अभी एक एक पे मैं अगर वो अपने से बना के आपको बताता रहूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आगे चलते हैं। आफ्टर अचीविंग हिज ड्रीम देन, while hiking he slipped then, she was alone in home then, he wanted negotiation but unfortunately she was embraced when she failed in। अब बारी आती है जी ग्रुप डिस्कशंस की। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन जो होता है डिप्टी प्रेसिडेंट का फर्स्ट टास्क होता है, GTO का फर्स्ट टास्क लेक्चरेट होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यूज़ पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है अपने यूट्यूब पेज पे, चैनल पे, एंड ड्रेसिंग के रिलेटेड, रूटीन के रिलेटेड तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, हर एक टास्क के रिलेटेड अलग-अलग भी एक वीडियो क्रिएट है जिसमें मुकम्मल ब्रीफ है, चाहे वो कमांड टास्क हो, ऑब्स्टिकल हो, इंडिविजुअल रेस हो। ठीक है, तो तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ज़रूर वो देखिएगा जो भी क्लियर है। ठीक है, बाकी और व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। आगे चलते हैं। पहला है जी, एजुकेशन सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, हम पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। एजुकेशनल सिस्टम पे कोई भी आ सकता है। अब देखिए, एजुकेशनल सिस्टम, अभी आप एजुकेशन है ना, तो सिर्फ यही टॉपिक नहीं, आप इस तरह तैयार करें एजुकेशन पे। ठीक है, 2-4 चीज़ें तैयार करें जो भी बन सकती है। ठीक है, जो इस तरह की चीज़ें ना वो ऐसे ही आती हैं। ठीक है, इससे आस पास ही कोई टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन एक उर्दू में भी होता है, एक इंग्लिश में भी होता है, ये उर्दू वाला था। ठीक है, आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी जो आपको कम कर रही है, जो कि मैं आपको उसमें लेक्चरेट में बताया मैंने। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में भी है ये। आगे, पाकिस्तान को कर्जा लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ ऑफ पुअर पीपल इन पाकिस्तान, चाइल्ड लेबर इज इंक्रीजिंग नाउ। ठीक है, चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ भी मतलब आ सकता है कि इसको हम कैसे रोकें, पढ़ता चाइल्ड लेबर है, वजह क्या है, मतलब इस तरीके से आप फिर एक टॉपिक के 3-4 टॉपिक बना के आप उसको थोड़ा सा अपने जहन में थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इमेज बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस में अगर ये चीज़ आती है तो इश्यूज़ क्रिएट ना हो आपके लिए। ठीक है, आप ऑलरेडी ऑल सेट हो, इमेज बना हो, एंड आप गो थ्रू हो जाए ईजीली। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये डाटा था, बाकी आपको डाटा व्हाट्सएप पे जी भी थोड़ा बहुत मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है,
एंड जो लोग ISSB देने जाते हैं उनको मैं पिछले कोर्सेज़ का भी डाटा शेयर करता हूँ और बहुत से चीज़ें पे रिपीट भी हो जाती हैं, ठीक है। एंड आप व्हाट्सएप पे ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि उस उधर आपके इन मसलों का हल भी मैं आपको आप टेक्स्ट करते हैं, ठीक, काफ़ी सारे कैंडिडेट, फिर उनका भी मैं सोल्यूशन उनको बताता हूँ। कोई भी इशू हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कोई टेस्ट में इशू आ रहा हो, पब्लिक स्पीकिंग, एनीथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी, तो ठीक है, आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मसला हो, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। सपोर्ट करते रहें ऑनलाइन ग्रुप को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।